Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 10 acid bases and salt. आज का तो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेसिस. बेसिस क्या होते हैं? जनरली हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर रखा है. बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट. जिसका टेस्ट कैसा आता है? बिटर आता है. उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. जिसमें कड़वापन आएगा वही हमारा क्या होता है? बेसिस होता है. तो ऑल डेफिनेशन होगी. न्यू डेफिनेशन आर्मीनियस बेस किसे कहा जाता है? द सब्सटेंस और द केमिकल विच लिबरेट और द केमिकल सब्सटेंस which give OH ion on dissolution. जो OH आयन देंगे डिसोल्यूशन होने पे उनको क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है या आर्मीनियस बेस कहते हैं. सच एज NaOH डिसोसिएट होगा वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में. फॉर्मेशन किसका होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव. QH इन द केस K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. MgOH ट्वाइस क्या बनेगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव. नेक्स्ट कर लेते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मेशन किसका होगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव. सभी में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? OH निगेटिव आयन. तो अगर जो भी केमिकल सब्सटेंस OH निगेटिव आयन देंगे दैट मीन दीज आर बेसिस. दीज आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर होगा और इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. तो बेस के अंदर कॉमनली हमको मिलता क्या है? OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है. फॉर्मेशन किसका होगा? हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है और इसी को क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है. ठीक. ये बेसिस होते हैं. बेसिकली अब आता है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. जिसमें जितना ज्यादा OH आयन फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो दीज टू आर स्ट्रॉन्ग बेसिस क्योंकि इनका कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है. और ये दोनों कैसे होते हैं? वीक बेस होता है. वीक बेस होगा. एक और टर्म आता है दैट इज एल्कली. एल्कली क्या होता है? जनरली वाटर soluble bases are known as alkali या alkalis. जो वाटर soluble bases होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कली. ठीक है. जो OH आयन देंगे वो क्या होगा? हमारा बेसिस होता है. या जो भी हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं लोन पेयर जो डोनेट भी करते हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. और जो वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है. Such as in case of sodium hydroxide solution is a water soluble और डिसॉल्व होने के बाद Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव दे रहे हैं. तो ये क्या है? हमारा अल्कली. यहाँ पे जितने भी हमने बेसिस लिखे वो सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं. चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ. ये सभी कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो इनको एल्कली भी कहा जाता है. तो हमें सिंपल से याद रखना है जो OH निगेटिव आयन जहां पे भी हमें जिस बेसिस में OH निगेटिव आयन मिलते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं. वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? एल्कली कहा जाता है. एज वेल एज इनका नेचर कैसा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का डेलिक्विसेंट होता है. दैट मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एब्जॉर्ब करके डिसॉल्व हो जाते हैं. OH निगेटिव आयन देते हैं तो इनको डेलिक्विसेंट भी कहा जाता है. डेलिक्विसेंट होते हैं इन नेचर क्योंकि ये मॉइस्चर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. तो ऑलमोस्ट जहां पे भी OH आयन जो भी बेस देगा OH निगेटिव आयन दैट मीन्स इसका नेचर क्या होगा? दैट विल बी अल्कली. वो हमारा क्या होगा? अल्कली होगा. नेक्स्ट हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज. चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेसिस की. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बाद हम इसी में डिस्कस कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को भी. Properties of bases. Number 1, that is taste.
बेसिस का टेस्ट कैसा आता है? बिटर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टच करने पे हमको कैसा फील होता है? सोपी टच, जैसे सोप होता है वैसे स्लीपरी टाइप का हम टच करेंगे तो हमको स्लीपरी और सोपी फील होता है, उसी को क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस। If the basic solution is given, then basis will turns red litmus into blue. अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन में, जैसे कि हमने इस बीकर में क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सोल्यूशन ले लिया है, ठीक, इस सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया है? रेड लिटमस पेपर। तो अगर ये बेसिक सोल्यूशन होगा तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में, जिससे कि हमें पता क्या चलता है? द गिवन सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बेस क्या करता है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। और एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। नेक्स्ट है हमारा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन बेसिकली कलरलेस होता है, पाउडर टाइप का होता है, कलरलेस पाउडर। लेकिन जब इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो हमको कैसा कलर मिलता है? विच ओनली ऑब्टेन सोल्यूशन टर्न्स पिंक, होता कलरलेस है, ठीक। लेकिन जब इसको बेसिक में डाला जाता है तो किस में चेंज हो जाता है? इसका कलर कैसा हमको दिखता है? पिंक कलर का दिखता है। फिफ्थ वन इज कोरेसिव इन नेचर। कोरेसिव इन नेचर, बेसिस भी का नेचर कैसा होता है? कोरेसिव नेचर होता है। हमें कैसा फील होता है? बर्निंग सेंसेशन फील होगा, प्लस इचिंग फील होगी, तो ड्यू टू इट्स कोरेसिव नेचर। हमने एक एग्जाम्पल देखा होगा, चूना, लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या उसके चूने पानी को बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, उसमें हाथ डालते तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? बिल्कुल ऊपर से बर्न हो जाता है या खदर जाता है। चूने में वैसे ही हाथ डाल दें, क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है लाइम वाटर, और अगर उसमें हाथ डाला जाता है तो बिल्कुल हमारा हाथ क्या हो जाता है? खदर जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेसिक इन नेचर, बर्निंग। और ये किस नेचर के होते हैं? कोरेसिव इन नेचर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ा जाएगा। नंबर वन, दैट रिएक्शंस विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। नंबर वन रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड के साथ बेस की रिएक्शन। किसका फॉर्मेशन होगा? व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, इसको हमने प्रीवियस में पढ़ा है, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, फॉर्मेशन किसका होता है? सॉल्ट एंड वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सच इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, एसिड क्या ले लिया? HCl। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जा रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या हमारा सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे हमने कंसीडर किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करवा दी H2SO4 से, तब फॉर्मेशन किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी हमारा रिएक्शन होगा एसिड एंड बेस का, हमेशा ही किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस रिएक्शन को कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? बेस की कंसंट्रेशन को और एसिड की कंसंट्रेशन आपस में मर्ज होके एक दूसरे को क्या बना देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विच ओनली कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन विद मेटल्स। Point number 7 is reactions with metals.
reaction with metals. Again, base react with metal to form salt and water. बेसिस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड भी हमारा मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, क्या बना रहा था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और वही हमारे बेसिस भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखूंगी, ये रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा रिएक्शन को। यहाँ पे हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करवाई किसके साथ, जिंक के साथ। तो यहाँ पे अब हमें जो फॉर्म होता है दैट इज सोडियम जिंकेट। फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड आउट। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसको याद रखिएगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, फॉर्मेशन किसका आ रहा है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, अगर इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करवा रही ना, एक्वस मीडियम, वाटर हमने एज ए मीडियम लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई है, एल्युमिनियम के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे हमें जो मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट विल टेक प्लेस। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस का। ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं। जब भी सोडियम रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। हमें नहीं पढ़ना है कि कैसे फॉर्म है, सिंपल से हमें रिएक्शन याद रखनी है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। यही से चेंज कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, then the formation of, again formation किसका होता है, salt and water molecule का। तो formation of salt plus water molecule will take place, ठीक। salt and water molecule का formation होगा। such as example we are considering, अगर हमने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, this one is calcium hydroxide, if calcium hydroxide react with कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बन इज नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इनका नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, दैट मीन्स दिस आर एसिड। और ये क्या हमारा बेस है, तो एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल बनता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, बेस के साथ, तो हमेशा ही क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल, दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल, इनसॉल्युबल इन वाटर, और इसीलिए क्या बनाता है, व्हाइट PPT, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT विल टेक प्लेस। ये व्हाइट PPT के फॉर्म में हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। एग के ऊपर वाली शेल भी किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, if it react with that is carbon dioxide gas,
CO2, दिस वन इज गैस, ये हमारा गैस है, दिस वन इज एक्वस सोल्यूशन, और ये सॉलिड के फॉर्म में फॉर्म होगा, दिस वन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगेन फॉर्म क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या बनाएगा, PPT, इट विल ऑल्सो फॉर्म अ PPT, व्हाइट PPT। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, व्हाइट PPT का, क्योंकि ये भी क्या होता है, इनसॉल्युबल होगा वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में, और इसीलिए व्हाइट PPT का फॉर्मेशन करेगा। दिस वन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल इन वाटर, और चूंकि PPT का स्टेट क्या होता है, सॉलिड, इसीलिए हम यहाँ पे क्या इनपुट कर लेंगे, सॉलिड स्टेट को इनपुट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 9, bases also conduct electricity। बेसिस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, क्योंकि इनका भी NaOH है। हमने जब इसको वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हैं तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। तो जब ये ब्रेक होते हैं और इनका फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, चूंकि फ्लो होता है तो कंडक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, जितना वीक बेस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो ये तो बेसिक हमारी प्रॉपर्टी थी ऑफ द बेसिस।